पिछले एपिसोड में दिखाया गया था लिनियन ने उस लड़के के ऊपर मारने के लिए जा रहा था। अब एपिसोड यही से शुरू होता है। उसके बाद ये लड़का सोच रहा है कि मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद लिनियन इस लड़के के ऊपर पंच के बाद पंच मारने लगा था। उसके बाद लिनियन लाइफ एंड डेथ कोफिन को वापस बुला लेता है। उसके बाद लिनियन उस लड़के को उसके पेट के ऊपर जोर से मारता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लड़का उड़कर बाहर जा रहा था। उसके बाद देखा जाता है कि वो लड़का उड़कर आईने के बाहर जाकर गिरता है। उसके बाद ये लड़का भी सिलेंडर कर देता है लड़ने की वजह। लिनियन को ऐसा करते हुए देखकर बाकी सब लोग चौंक गया था। उसके बाद लिन्यू कहता है तुम्हारा डिवाइन सोल का तो एबिलिटी बहुत ही अच्छा है। उसके बाद रेफरी भी कह देता है लिनियन जीत गया है और लिनियन आईने के बाहर आ जाता है। और लिनियन उस लड़के को हाथ देकर कहता है कि तुम ठीक हो ना। और लड़का लिनियन से कहता है कि ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, मैं दूसरी बार तुम्हारे साथ फाइट करना चाहूँगा बाद में। उसके बाद लिनियन उस लड़के को उठाते हुए कहता है कि मुझे भी अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ फाइट कर। उसके बाद रेफरी कहता है कि नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को फाइट करने के लिए। और उसके बाद देखा जाता है कि लिनियन और लिन्यू फाइट करने के लिए आ जाता है ऊपर। उसके बाद लोग कह रहा है कि उन दोनों में से एक को फर्स्ट प्लेस मिलेगा। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करता है। उसके बाद देखा जाता है कि वो दोनों अपनी जगह से गायब हो जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि आसमान के ऊपर जाकर वो दोनों एक दूसरे से टकरा रहा था। उसके बाद दिखाया जाता है लिन्यू भी नीचे आ जाता है और लिन्यून भी नीचे आ जाता है। उसके बाद एक दूसरे का पंच दोनों रोक देता है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। उसके बाद लिन्यू कहता है लिन्यून से तुमने तो इस टाइम बहुत ही इम्प्रूव कर लिया है ना। लिन्यून भी कहता है लिन्यू से तुम भी कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हो। उसके बाद देखा जाता है कि लिन्यू के पीछे एक टाइगर आ जाता है। तुम्हें थैंक्स कहता हूँ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, ये फर्स्ट प्लेस मेरा होगा अभी। उसके बाद लिन्यू भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। इस फाइट को देखकर लिनियन का सिस्टर कहता है कि तुम क्या सोचते हो उस दोनों में से कौन जीतेगा। सुनकर लिनियन कहता है कि मैं जो देख रहा हूँ ना वो लिन्यू मोना जीतेगा अभी। उसके बाद दिखाया जाता है कि आईने के ऊपर एक ब्लास्ट होता है। दिखाया जाता है कि लिन्यू घायल हो जाता है और लिन्यू घायल नहीं होता है। ये देखकर लिन्यू हंसने लगा था। उसको हंसते हुए देखकर लिन्यू भी चौंक जाता है। उसके बाद लिन्यू भी घुरकर देखता है नीचे। इसके बाद देखा जाता है कि लिन्यू दाग के बाहर है और लिन्यू दाग के अंदर है। और पब्लिक देखकर कहता है कि लिन्यू फर्स्ट प्लेस ले लिया है। उसके बाद एल्डर कहता है कि फैमिली का टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। उसके बाद अनाउंस करने वाला था टॉप 3 पर कौन कौन आया है। ये सुनकर लिनियन कहता है कि एल्डर रुक जाइए। यह सुनकर एल्डर कहता है कि लिनियन तुम क्या कुछ कहना चाहते हो। उसके बाद देखा जाता है लिनियन को सब लोग घूर कर देख रहा था ये बात सुनकर। उसके बाद लिनियन कहता है कि किसने कहा फैमिली टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। एल्डर आप क्या भूल गए हैं, लिन्यू का मेरे साथ फाइट नहीं हुआ है ना अभी। उसके बाद लिनियन का सिस्टर कहता है कि लिनियन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करना, ये इम्पॉसिबल है उसे हराना। उनमें से एक बंदा कहता है लिनियन ने लिन्यू को चैलेंज किया है। उनमें से वो लड़की कहता है कि उसका माथा खराब हो चुका है जो लिन्यू को चैलेंज करने वाला है। उसके बाद लिनियन का फादर लिनियन के चिल्लाता है। उसके बाद लिनियन कहता है कि बिग एल्डर रूल्स के हिसाब से तो मेरे पास एबिलिटी है लिन्यू को चैलेंज करने के, ये ठीक है ना। ये सुनकर लिनियन का फादर और बिग एल्डर एक दूसरे को देख रहा था। उसके बाद लिनियन का फादर सोचता है कि लिनियन ने कितने सारे ट्रिक्स छुपा कर रखा होगा। उसके बाद लिनियन का फादर हाँ कर देता है इसके लिए। उसके बाद लिनियन सोचता है कि मैंने फैमिली टूर्नामेंट के लिए बिना सोकर भी ट्रेनिंग किया था, सिर्फ टॉप 3 पर आने के लिए मैंने इतना मेहनत नहीं किया था। एल्डर कहता है ठीक है आईने के अंदर चला जाओ, मैं टूर्नामेंट को शुरू करने वाला हूँ ओवर। उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों आईने के अंदर आ चुका था। उसके बाद लिन्यू सोचता है कि उसका टेक्निक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक चीज़ डरने का बात है, उसका डिवाइन सोल का ब्लैक लाइट है और कहता है कि उसका ब्लैक लाइट जो है मुझ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे को ग्रीट करता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि लिनियन भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि लिन्यू को मारने के लिए चला जाता है। उसके बाद लिन्यू कहता है कि लिनियन तुम्हारा अटैक मेरे ऊपर ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। इसके बाद देखा जाता है कि लिनियन अपने अटैक को लिन्यू के ऊपर कर देता है और लिन्यू भी उसका अटैक लिनियन के ऊपर कर देता है। उसके बाद देखा जाता है कि दोनों का अटैक करने से ही दोनों पीछे चला जाता है और लिन्यू कहता है कि अब मेरी बारी है। उसके बाद दिखाया जाता है दोनों एक दूसरे के सामने आकर अटैक कर देते। उसके बाद देखा जाता है कि वो दोनों अपने अपने अटैक को ब्लॉक कर लेता है।
उसके बाद देखा जाता है कि लिनियन पीछे चला जाता है। जाने के बाद और हाफ रहा था लिनियन। उसके बाद लिन्यू हाफते हुए सोचता है कि मैंने सोचा था इस पंच के साथ ही इससे मैच को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन उसने ब्लॉक कर लिया है इसे। उसके बाद देखा जाता है लिनियन ने अपने डिवाइन सोल को बाहर निकाल लिया था। उसके बाद लिन्यू हंसते हुए सोचता है कि तुम सोचना मत, तुम्हारा डिवाइन सोल कंट्रोल कर लिया था लिनटाओ का मूवमेंट, और ये मेरे ऊपर कभी भी नहीं काम नहीं करेगा। उसके बाद देखा जाता है कि लिन्यू अपने डिवाइन सोल को बाहर निकालते हुए सोचता है कि इसके डिवाइन सोल का पावर अपने कल्टीवेशन के बराबर ही होगा और इससे तुम मुझे हरा नहीं सकते। उसके बाद लिन्यू अपने डिवाइन सोल से कहता है तुम उसे जला डालो। उसके बाद देखा जाता है कि लिनियन भी अटैक कर देता है। उस अटैक को देखकर लिन्यू भी घबरा जाता है और लोग बातें करते हुए कहता है कि उसने तो लिन्यू का डिवाइन सोल रोक दिया है और कितना स्ट्रॉन्ग है लिनियन का डिवाइन सोल। और एक कहता है कि किसी को भी नहीं पता है उसका डिवाइन सोल कैसे यूज़ कर रहा है। और लिनियन हफ्ते हुए सोचता है कि मेरा कल्टीवेशन स्टेज ज़्यादा हाई नहीं है, इसलिए मैं उसका डिवाइन सोल को ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकता। और देखा जाता है कि लिनियन यहाँ से जाते हुए सोचता है कि मैं यहाँ पर रोक नहीं सकता ज़्यादा देर। उसके बाद देखा जाता है कि लिनियन थंडर विंड पंच अटैक करते हुए लिन के पास जाने लगा था। उस अटैक को देखकर लोग बातें करते हुए कहता है कि उनमें से एक बातें करते हुए कहता है कि उसने थंडर विंड पंच को कैसे सीख लिया। उनमें से एक जन कहता है कि उसने थंडर विंड पंच को मास्टर कर लिया है और मिडिल लेवल टेक्निक है ये। उसके बाद देखा जाता है कि राइना के ऊपर बहुत सारे थंडर गिरने लगा था। ये देखकर आसपास के लोग कहने लगे थे यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आसपास थंडर क्यों गिरने लगा है अभी। ये सब कुछ देखकर लिनियन का फादर सोचता है कि उसने तो डायरेक्ट कम्प्लीटली थंडर विंड पंच को सीख लिया है और कहता है कि उसने कैसे सीखा है इसे। उसके बाद लिनियन को दिखाया जाता है कि उसने उस पंच के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर लिन्यू भी अपने आंखों को बंद कर लेता है। उसके बाद लिन्यू भी स्काई ब्रेक पंच करते हुए अटैक कर देता है। उसके बाद देखा जाता है कि दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता है। उसके बाद लिन्यू कहता है कि मैं तुम्हें डिफीट कर दूंगा। ये बात सुनकर लिनियन कहता है कि तुम मुझे डिफीट कर पाओगे तो ट्राई करना। उसके बाद देखा जाता है कि उन दोनों के अटैक के वजह से जमीन भी टूट गया है और दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के वजह से कोई अरीना के बाहर आकर गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है और कोई नहीं गिरा, लिन्यू ही गिरा है अरीना के बाहर। और हमें दिखाया जाता है कि लिनियन अरीना के ऊपर था। ये देखकर वहाँ का पब्लिक भी खुश हो जाता है और कहता है कि उसने जीत गया है। वहाँ पर कुछ लोग लिन्यू को लेने के लिए आ जाता है। वहाँ पर रेफरी कहता है कि फैमिली का टूर्नामेंट खत्म हो चुका है और विनर है लिनियन। सुनकर वहाँ का पब्लिक भी लिनियन को चीयर करने लगा था। उसके बाद लिनियन के फादर को दिखाया जाता है कि और सोचता है कि मेरा बेटा अब यूजलेस नहीं है। उसके बाद हमें लिनियन की सिस्टर के ऊपर दिखाया जाता है और कार्टून सा फेस बनाते हुए कहता है कि मेरा भाई ग्रेट है। इसके बाद ये लड़का सोच रहा है कि ये लिनियन कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ किसी के नज़र के आए बिना। मैं और लिन्यू सेमी लेवल पर था, लेकिन मैं लिन्यू को हरा नहीं पाता था, लेकिन उसने 7 स्टार पर रहते हुए लिन्यू को हरा दिया। इसके बाद देखा जाता है कि लिन्यू का सिस्टर उसके पास आते हुए बातें करने लगा था और हमारा एपिसोड यहीं पर ही शेष होता है।